मुनाफिक अंदर से इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। मुनाफिक कहता कुछ है, मतलब कुछ है, कहता मैं जमहूरियत बचा रहा हूं, लेकिन असल में अपने चोरी और डाके का पैसा बचा रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। फिर चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं। आबी ज़खायर की तामीर के लिए तारीखी इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की भी शिरकत। इमरान खान ने खिताब में कहा कि माजी में हुकूमतें मुल्क से मुतल्लिक सोचने में नाकाम रहीं। जो काम मदलिया ने किए वो हुकूमतों के थे, अब हम मुल्क को ऊपर उठाएंगे। वज़ीर आज़म की वादी तीरा में स्पोर्ट्स गाला में शिरकत। यालाबारी की परवाह किए बगैर इनामात तकसीम करके अवाम के दिल जीत लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको कौम ने वोट इसलिए दिया था कि आप इन डाकुओं से पैसा वसूल करेंगे। हमें तकरीरें सुनाते हैं, वो एक अरस्तू है सर, इधर वो असेंबली में 45 मिनट लेता है, यहां तक पेंट पहन के आकर हमें बता रहा है कि हम मुल्क को कैसे चलाएंगे। और जाओ यार, अपना काम करो। आपकी ऑपोजिशन मेरे लिए मरने के और मारने के फतवे भी दे रही है। एहतसाब आप नहीं छोड़ेंगे सर, एहतसाब का अमल नहीं खत्म होगा। मोमिन डैम का संगे बुनियाद। फैसल वावड़ा के मुखालिफिन पर वार। बोले साबिक सियासतदानों ने मुल्क को अंधेरे में रखकर सियासत चमकाई, लूट मार करके मुल्क से भाग गए। कोई मफरूर है तो कोई जेल में। अवाम ने हमें लूटी दौलत वापस लाने के लिए वोट दिया है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल का बलूचिस्तान और सिंध में भी डैम्स बनाने का ऐलान। हर शाम को ये सुना जाता है कि जी नैब काला कानून है। कोई ये नहीं बताता कि इसमें काला कौन सी जगह पे है। हर हुकूमत को मौका मिला, मुख्तलिफ पार्टीज आती नहीं, मुख्तलिफ लोग यहाँ हुकूमत करते हैं। 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल। आपने इस काले कानून को क्यों ख़त्म नहीं किया? आप यकीन करें कि नैब का काला कानून नहीं है। काला कुन हाथों में होती है जो कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। चेयरमैन नैब का तनकीद करने वालों को दो टोक जवाब। नैब का कानून काला नहीं, कालक उन हाथों में होती है जो कानून को काला बना देती है। नैब और मईशत साथ साथ चल सकते हैं, नैब और करप्शन नहीं। हमें कोई ताकत डिक्टेट नहीं कर सकती। जब तक पाकिस्तान का एक एक पैसा वापस नहीं होगा, नैब चैन से नहीं बैठेगा। जावेद इकबाल मजीद बोले कि अरबों रुपया पाकिस्तान में नजर नहीं आया, मगर दुबई और लंदन में जायदादें जरूर बनी। कराची में नर्सों का एहतजाज। प्रेस क्लब चौक मैदान जंग बन गया। 4 रोज से धरने पर मौजूद नर्सों ने रेड जोन की जानिब पेशकदमी की तो पुलिस एहलकारों ने धावा बोल दिया। लाठीचार्ज के बाद मुतादिद नर्सों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन ने दोबारा प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। डॉक्टर्स का आए रोज एहतजाज मसीहाई का पेशा बन गया मजाक। सिंध के बाद केपी और अब पंजाब, यंग डॉक्टर्स ने बंद कर दिया काम। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत शहर शहर एहतजाज के बायस मरीज दरबदर हो गए। यंग नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी यंग डॉक्टर्स के साथ मिल गया। अस्पतालों में MTI एक्ट किसी सूरत नाफिज नहीं होने देंगे। हड़ताली डॉक्टर्स डट गए। लाजमी सर्विस एक्ट का खौफ, ना पर्चा कटने का डर। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती तंबीबी पत्थर दिल डॉक्टर्स का कुछ ना बिगाड़ सकी। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स की काम छोड़ हड़ताल। नए कवानीन के खिलाफ आज असेंबली की जानिब मार्च की धमकी दे दी। मर्दान में भी डॉक्टर्स का एहतजाज। मरीजों और लवाहिकीन का कोई वाली वारिस नहीं।
Stara. वर्ल्ड कप से कबल आफरीदी की किताब से बड़ी हलचल। सवाने हयात गेम चेंजर में बड़े बड़े इंकशाफात। वकार यूनुस और जावेद मियांदाद पर इल्जामात की बारिश कर दी। मियांदाद को अपने से बुग्ज रखने वाला छोटा इंसान करार दे दिया। वकार यूनुस पर अपने खिलाफ लॉबिंग करने का इल्जाम। शुएब मलिक कान का कच्चा और बुरे लोगों से मशवरे लेता था। मजहर मजीद के फिक्सिंग सबूत मैनेजमेंट को दिखाए मगर कुछ न किया गया, आफरीदी का दावा। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज, आज भी गर्मी का जोर। दर्जा हरारत 42 डिग्री को छूने का इम्कान। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। हवा में नमी का तनासुब 52% तक होने के बाद गर्मी की शिद्दत 3 गुना ज्यादा महसूस होने लगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को ज्यादा पानी पीने और सर ढांपने का मशवरा। शरीफ फैमिली का रिकॉर्ड भी बेमार हो गया। नैब लाहौर में शरीफ फैमिली का बैंक रिकॉर्ड व्हील चेयर पर रख कर लाया गया। व्हील चेयर पर रखी गई फाइल्स में बैंक्स की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड था। उधर नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त पर समाअत कल होगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी का आसिफ अली जरदारी को जॉइंट वेंचर ओपल केस में भी तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और बहरिया टाउन में मुआहिदा हुआ। 1.25 अरब रुपए की मुंतकली के लिए जाली बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। परवेज मुशर्रफ को रमजान मुबारक के बाद तक रिलीफ मिल गया। खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस की समाअत में इल्तवा की दरखास्त मंजूर कर ली। समाअत 12 जून तक मुलतवी। साबिक सदर चल फिर नहीं सकते, बोल भी नहीं पा रहे। सफर करने पर जान का खतरा है। वकील का अदालत में मौक़िफ़। इस्तगासा ने केस मुलतवी करने की मुखालिफत करते हुए मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में केस चलाने की इस्तदा की थी। रतोडेरों में HIV एड्स का फैलाव कैसे हुआ? वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो ने असबाब पर मुफस्सिल रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश कर दी। बच्चों में एड्स का फैलाव मकामी डॉक्टर के जरिए हुआ। मजीद 9 मरीजों में HIV की तस्दीक। डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना था ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बदकिस्मती से अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। शहबाज शरीफ की छुट्टी। मुस्लिम लीग नून ने राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी भी दे दी। ख्वाजा आसिफ नून लीग के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। कौमी असेंबली इजलास में वज़रा की अदम हाजिरी पर ऑपोजिशन का एहतजाज। नवीद कमर बोले सवाल किससे पूछें, जवाब कौन देगा? स्पीकर असद कैसर भी बराम। कुछ ही देर बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की एंट्री। बोले कुछ कुव्वतें हैं ना इत्तेफाकी चाहती हैं, उनका तदारुक हमने करना है। इन कुव्वतों को नाकामी होगी। ईरान के साथ बहुत सी गलत फहमियों का तदारुक हो गया। वज़ीर आला पंजाब का जफरवाल में तमाम सड़कें फौरी बनाने का ऐलान। एक पार्क भी बनाया जाएगा। आइंदा साल ज़राअत कार्ड मुतारिफ कराने का भी मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम के आने से पंजाब में बुनियादी तब्दीली आएगी। आपको पता है कि ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो गया है, फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। लोड शेडिंग होती जा रही है। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। मैं जरूर इसको देखूंगा। आप IMF के साथ वायदे करने जा रहे हैं, 700 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। ये आप बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं, ये क्या पॉलिसी है? ये आप प्लीज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से बात करें। हर
सवाल का जवाब दूसरों के सर पर। मुशीर तिजारत की अनोखी मंतक। काश्तकारों के मसाइल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। टैक्स मामला का मुशीर खजाना और लोड शेडिंग का वजीर तवानाई से पूछें। सहाफियों के सवालात पर रज़ाक दाऊद के जवाबात। मजीद बोले कि चीन ने हमारे लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कॉटन की पैदावार को दोबारा नंबर 1 पर लाएंगे। सरगोदा में भी 1.5 साला बच्चा अताई के गलत इंजेक्शन की भेंट चढ़ गया। 160 शिमाली में अताई के मुबैना गलत इंजेक्शन से 1.5 साला बच्चा जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज, इंसाफ का मुतालिबा। लाहौर में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। तादाद 2 हो गई। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 10 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। केस यूनियन काउंसिल 114 अलामा इकबाल टाउन के इलाके नागरा में तस्दीक हुआ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। शुपैया और पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 44 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलीहा लोधी का अक़वाम आलम से फलस्तीन और मसला कश्मीर के फ़ाली हल पर जोर। कहा कि देरीना मसाइल हल किए बगैर आलमी सतह पर देर पा अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। भारतीय फौज का बगैर तस्दीक बोलना फिर जगह साई का सबब बन गया। दुनिया भर में मजाक के बाद नेपाल ने खरी खरी सुना दी। बर्फ पर देखे जाने वाले पांव के निशानात बेटी के नहीं रीछ के हैं। नेपाली हुकाम ने भारतीय फौज की जानिब से देवमालाई इफरियत बेटी की मौजूदगी का दावा मुस्तरद कर दिया। सब लोग सुने हैं बिल्कुल लाइव मुफ्तूपा रेडियो FM 92.2 और शो का नाम है द सुपर किड मोहम्मद हसनैन शो। पेशावर के 6 साल के हसनैन ने FM रेडियो की दुनिया में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करके धूम मचा दी। कम उम्र आरजे अपनी उम्र से बड़ी और प्यारी बातें करके सामीन के दिलों में घर कर गया। नन्ना रेडियो जॉकी जब प्रोग्राम में बोलता है तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं।